हर हर महादेव। दोस्तों, हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि की से लेकर के अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलता है। इस साल 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। यानी कि यह दिन पितरों को समर्पित हैं। इस दौरान पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृपक्ष की अवधि से पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। ऐसा करने से वंशों में उनकी वृद्धि होती है और हमेशा पूरे परिवार पर कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के मुताबिक भी श्राद्ध के दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए। इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगी, जो कि 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर समाप्त होगी। इस दौरान घृति योग और सद्भिषा नक्षत्र भी बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए किस विधि से श्राद्ध कर्म आप सभी को कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो आपको इन दिनों करने चाहिए। जैसा कि श्राद्ध तिथियों पर सूर्योदय से पहले ही आपको उठ जाना है, स्नान आदि करके साफ वस्त्रों को धारण करना है। इसके साथ ही साथ आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही इन दिनों ग्रहण करना है। साथ ही साथ साफ थाली में भोजन परोसकर पूर्वजों की तस्वीरों के समक्ष आपको अवश्य से ही रखना चाहिए। इस दौरान सबसे पहले पितरों को धूप दान करें, दोनों हाथ जोड़कर अपने सुख समृद्धि की कामना करें। अब उन्हें भोजन कराने का भोग लगाएं। श्वान, कुत्ते, हंस, गाय इत्यादि को अवश्य से ही आपको एक अंश देना चाहिए। साथ ही साथ इन दिनों आप सभी को दान इत्यादि, अन्नदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान अवश्य से ही जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो आपसे बन पाए वह अवश्य से ही दान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर के ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आप सभी को इन कार्यों को करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि सितंबर महीने में कौन कौन से व्रत। साथ ही 17 सितंबर मंगलवार को पूर्णिमा का श्राद्ध है, 18 सितंबर को बुधवार को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध और साथ ही 19 सितंबर गुरुवार द्वादशी तिथि, 20 सितंबर शुक्रवार त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध, 21 सितंबर शनिवार को चतुर्दशी तिथि, 22 सितंबर शनिवार को पंचमी तिथि, 23 सितंबर सोमवार को षष्ठी और सप्तमी तिथि, 24 सितंबर मंगलवार को अष्टमी तिथि, 25 सितंबर बुधवार को नौमी तिथि, 26 सितंबर गुरुवार को दसवीं तिथि और 27 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध, 29 सितंबर रविवार द्वादशी का श्राद्ध, 30 सितंबर सोमवार को त्रयोदशी का श्राद्ध। इसके साथ ही 1 अक्टूबर मंगलवार के दिन चतुर्दशी का श्राद्ध। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को बुधवार को यानी कि सर्वपित्र अमावस्या इस दिन रहेगी, जिसके साथ ही श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएगा। माना जाता है कि इन दिनों आप सभी को दोपहर के समय में, जैसा कि पितरों के निवृत्त जो भी कार्य किए जाते हैं वह दोपहरी के समय में किए जाते हैं। यानी सुबह शाम तो भगवान का समय माना जाता है पूजन का और पितरों का समय दोपहर का माना जाता है। तो इन दिनों आप सभी को पितरों की पूजा के लिए आप सभी को विशेष समय जैसा कि है 11:30 से लेकर 12:30 तक आप इस समय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप पूरे दिनों इन दिनों पूर्वजों के निवृत्त जो भी कार्य करते हैं वह आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो इसके साथ ही आप सभी को दान पुण्य और साथ ही कुछ विधि विधान में एक समय का सूखा अनाज, जैसा कि उसमें फल, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि अवश्य से ही उनके घर आपको भिजवाने चाहिए, क्योंकि पितरों की कृपा हम पर बनी रहती है तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। साथ ही जैसा कि घर पर कोई श्राद्ध इत्यादि करने के लिए नहीं हो तो आप सभी सिर्फ तर्पण मात्र या अपने पंडित जी को अपने घर पर बुला के एक समय का भोजन अवश्य कराएं। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर